कोई शॉप में नहीं है। और जैसे ही जब कोई आएगा बायर मेरे पास, तो फिर मैं वहाँ वो प्रोडक्ट्स उनको पेमेंट करके उनसे परचेज करूंगी और फिर आगे अपने जो है बायर उसे ऑर्डर उसका प्लेस कर दूंगी। जी ठीक है, ड्रॉप शिपिंग को आपने अच्छे से बताया। ठीक है आमना फ्रॉम रहीमियार खान, आपने अच्छे से बता दिया कि ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास कोई यूनिट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, ऐसे ही आमना। यस सर। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ थ्रू इंटरनेट डिस्प्ले करते हैं उस पिक्चर्स का कि हम ये बेच रहे हैं। उस पर थोड़ा सा हमने पहले वर्क किया होता है, हमने कहीं से टेक्निक लगाई होती है कि उस शॉप से लेंगे और अगर हमें ये ऑर्डर आएगा तो उससे लेके ये इसको भेज देंगे। अगर एक चीज़ 1000 की मिल रही है, हमने लिस्ट अपनी पे लगाई होगी, वो 1500 या 1600 जो भी मार्जिन हमने रख के, को 20-25% मार्जिन तो नेसेसरी है कि अगर हम मेहनत करें तो एक प्रोडक्ट पे इतना बचे। ऐसा ही है बिल्कुल आमना। यस सर। जी ठीक, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारे साथ हैं अबिहा फैसलाबाद से। जी कीजिए अनम्यूट अपना। ठीक है, आपको नोट कर लिया मैंने। नेक्स्ट है हमारे साथ फायजा कराची से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ हैं फरिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आपने पिछला लेक्चर लिया? यस सर, लिया था। जी ठीक है, आमना ने ड्रॉप शिपिंग को अच्छे से बता दिया है। होलसेल मॉडल को मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है कि ये होता क्या है। सर हर सेल में इसमें ये होता है कि हम खुद अपने इन्वेस्टर होते हैं इसमें। अगर हमारे अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, तो हम अपनी स्किल्स दे के मतलब सर्विस देकर अर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम किसी जिसके पास पैसे हैं उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये अब वो तो, उसका हो। आई एम सॉरी, ये तो होगी वीए की डेफिनेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि होल्स, तीन मॉडल जो है ड्रॉप शिपिंग, जैसे आमना ने बताया, होलसेल मॉडल क्या होता है? अमेजोन पे बिजनेस करने के तीन तरीके हैं। एक तरीका यस बता सर। दिया आमना ने, दूसरा तरीका बताएंगी आप? सर इसमें यही होता है ना, कुछ यूनिट्स लेकर हम बेच रहे होते हैं अमेजोन पे। मतलब जैसे कि उसी की लेबल है, उसी की ब्रांड है, लेकिन हम उससे कुछ यूनिट्स लेकर आगे सेल कर रहे होते हैं। किससे यूनिट लेके? जो वहाँ पर बेच रहा होता है, जिसकी अपनी ब्रांड है, अपना लेबल है, इसकी एक शॉप है अपनी। जी, मैं ये वर्ड आपसे सुनना चाह रहा था कि जिसका ब्रांड है। होलसेल मॉडल में आपने अब बिल्कुल दुरुस्त बताया है कि एक ब्रांड है, उसके ऑलरेडी वहाँ पे लोग उसको सेल कर रहे हैं उसकी परमिशन से, तो हम भी उससे परमिशन लेके उससे कुछ 150 यस सर। यूनिट लेके सेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब्रांड का तो ऑलरेडी नाम चला हुआ होता है। यस सर। मिसाल के तौर पे अगर मैं बाटा की बात करूं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, तो उसकी शॉप अगर किसी एक पिंड में खुल जाए या कराची में खुल जाए या लाहौर में खुल जाए, कहीं भी खुल जाए, तो उससे तो लोगों ने लेना ही लेना है, क्योंकि उसका एक नाम चला हुआ है। सेम एज इट जी। इज होलसेल मॉडल में चलते चलाए ब्रांड की हम उससे परमिशन लेते हैं, आफ्टर परमिशन हम थोड़े से यूनिट लेके सेल करना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट साथ साथ यस। लेके चलने, एक बिजनेस एक वर्चुअल असिस्टेंट। हम इसको ओके। सीखेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में अगर हमने अपना बिजनेस नहीं भी करना, तो जो कर रहा होगा उसके साथ, जो बिजनेस कर रहा होगा उसके साथ हम उसको अपनी सर्विसेज देंगे, तरीके से करके काम देंगे, एज ए सैलरी पर्सन हम उसके बन जाएंगे, तो हम वर्चुअल असिस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन सीखेंगे तो बिजनेस के तरीके से ही, अगर हमने खुद नहीं भी करना, किसी को करके देना है, लेकिन सीखा हुआ होगा तो करेंगे। होलसेल मॉडल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्राइवेट लेबल मुझे बताने जा रही हैं अब।
कौन बताने जा रही हैं? कोई खुशी से अपने बताना चाहे, कोशिश किया अस्सलाम करें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ऐसे वालेकुम अरहमा अस्सलाम। फ्रॉम कराची। ऐसे कोशिश अरहमा किया फ्रॉम कराची। ऐसे कोशिश किया करें, खुशी से सर आए, अपना इंट्रोडक्शन दें और बताया करें। जी बताएं, प्राइवेट लेबल क्या होता है? सर प्राइवेट लेबल के अंदर हम अपना ब्रांड खुद बनाते हैं। हम चाइना को या किसी को अपना ब्रांड बनाने के देते हैं, उसमें बताते हैं कि ये हमारी कंपनी है, ये नाम है, हम इस चीज को अपना रन करना चाहते हैं। हम अपना ब्रांड बनाते हैं, फिर उसकी पब्लिसिटी करते हैं। ठीक है, कैरी ऑन। और कुछ इसके बारे में बताएं। और कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हम अपनी ही ब्रांड को पहले रन करते हैं, जैसे बाकी के अंदर तो यूनिट्स चल रहे होते हैं ना, हमें अपनी ही ब्रांड को रन करना होता है। हम अपने ही ब्रांड को उसमें सेल आउट करवाते हैं। ठीक है, आपको इन्होंने बताया, अरहमा संबल ने फ्रॉम कराची से, कि प्राइवेट लेबल ये होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। ना हम चलते चढ़े ब्रांड से यूनिट लेते हैं जो होलसेल होता है, ना हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं अपना ब्रांड कि कुछ भी नहीं लेते ड्रॉप शिपिंग में। और हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी की चीज का जब ऑर्डर आया तो उससे लेके भेज दी। और प्राइवेट लेबल में क्या होता है, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना लेबल लगा के, अपना नाम लगा के। मिसाल के तौर पे मैं अपना एक कपड़े का ब्रांड लॉन्च करता हूँ लेडीज का, तो मैं उसका अपना नेम रखूंगा, इजाज एंड गारमेंट्स, अली एंड गारमेंट्स, कुछ भी नाम रख सकता हूँ, वट एवर, आमना एंड गारमेंट्स, कुछ भी। तो उसको बाद में मैं अपने नेम के साथ लॉन्च करके फिर मैं उस ब्रांड को जब चलाऊंगा तो वो मेरा क्या होगा, प्राइवेट लेबल। फिर मैं डिफरेंट जगहों से उसका कपड़ा परचेज करके उसको स्टिच करवाऊंगा अपने ब्रांड को, और फिर उसको सेल पे लेके जाऊंगा। ये है प्राइवेट लेबल। ऐसे ही है रमा संबल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, ठीक है, 2-3 चीजें हो गई। अब वॉलंटरी कौन आना चाहेगा? खुद अपना माइक अनम्यूट करें, मैं उससे क्वेश्चन करूंगा। जल्दी से जल्दी से। जी सर। ठीक अस्सलाम है वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये फ्रीलांसिंग क्या चीज है? ये एक टर्म इधर लिखी हुई है, फ्रीलांसिंग। इसका कुछ समझ नहीं आ रही हमें कि ये है क्या। सर फ्रीलांसिंग में ये होता है कि बंदा मतलब खुद अपना जो है ना मतलब अपना फन इसमें यानी कि सेल करता है। मिसाल के तौर पर इसमें हम अपनी मतलब वो कोई मतलब जैसे टाइपिंग हो गई, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या फिर हम किसी के साथ मिलके काम कर सकते हैं। मतलब हमने अमेजोन पे काम करना है या ड्रॉप शिपिंग वगैरह करनी है, तो हम जो है ना मतलब हमारे पास कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम किसी के साथ मिलके कर लेते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम जो है वो फ्रीलांसिंग में जा सकते हैं। वहाँ जाके हम जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो है उसको मतलब उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको उससे हम जो है वो मतलब अर्निंग कर सकते हैं। जी थैंक यू। अभी सिद्रा ने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है कि हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हुए कोई एक स्किल्स, किसी भी एक काम को सीखते हैं, उसमें अपने आप को मनवा लेते हैं। मनवाने के बाद हम फिर दुनिया पूरी में उसको लॉन्च कर देते हैं कि हमें ये आता है, अगर किसी ने हमसे इससे रिलेटेड कोई काम करवाना है तो मैं हाजिर हूँ। समझ गए बात? अब ये जो हम अमेजोन सीख रहे हैं, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, आने वाला वक्त आएगा 3-4 माह बाद, आप इसमें जिन्होंने मेहनत की होगी उन्होंने ट्रेन हो चुके होंगे, उन्होंने अपनी सर्विस लॉन्च कर देनी है दुनिया के अंदर कि मैं अमेजोन का काम मुझे आता है, किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं। अमेजोन है, अपना ग्राफिक डिजाइनिंग है, टाइपिंग है, ईटीसी, इतनी स्किल्स हैं कि 300-400 भी मैं अगर कहूँ तो कम है, जिसमें उसके अंदर रहते हुए मैं एक अमेजोन आपको सिखा रहा हूँ।
अमेजोन के अंदर भी 7-8 स्किल्स हैं जिस पे मैं सारी बारी बारी आपको सिखाऊंगा, उस सब पे भी आप सर्विसेज दे सकेंगे। किसी एक में माहिर होगे तो उसकी भी सर्विस दे सकेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होती है, फाइवर है, अपवर्क, इस तरह की वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं कि मुझे ये काम आता है, इसके बदले मैंने इतने पैसे लेने हैं, किसी को जरूरत है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। फिर लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको आपकी सर्विस चाहिए होती है। अगर आपको आ जाता है काम तो लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। क्लियर है फ्रीलांसिंग? बता दिया करें माइक अनम्यूट करके। जी Fine. सर clear। जी ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट। सर पैसे ना भी होता कि अपनी इससे बता के हम लोग सेल आउट कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। मतलब कि अगर पैसे ना भी हो हमारे पास और हम अपना स्किल अगले बंदे को बता के हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप जितना कि आपने कहा ना फाइबर वेबसाइट पे जाके आप अपना स्किल बताएंगे कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है हमारा, तो वो आपसे कुछ आपका करेंगे। जी जी ऐसा पैसे है। ना क्या ना भी हो, मुझे ये बात नहीं समझ आती आपकी। पैसे ना भी हो तब भी रब्ता करेंगे आपसे एक्सपीरियंस की बेस पे। तो पैसों की क्या जरूरत होगी, पैसे आपने उसको क्यों देने हैं, काम तो उसने लेना है, पैसे तो वो देगा। आपके पास पैसे ना भी हो उसका क्या ताल्लुक इसका। आपके पास तो स्किल्स होनी चाहिए, आपको ये काम आता होना चाहिए। अगर काम सीख लिया आपने उसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो खुद अपना बिजनेस कर लें, ना किसी को सर्विस दें, किसी के मुलाजिम ना बने, खुद अपने ओनर बन जाएं बिजनेस के। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर दूसरे के अंडर आप रह के काम करें, उसको काम करके दें, उससे अपने काम के पैसे लें। आपके पास अगर पेमेंट नहीं है, पैसे बिल्कुल नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आप लोगों को सर्विस देंगे इसकी, उसमें आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे तो अगला देगा जिसने काम लेना है आपसे। इट्स क्लियर? जी थैंक यू। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में मुझे अभी बताएंगी, और कौन बताएंगी? Sir, may I tell you? जी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और स्टार्ट हो जाए। Sir, my name is Faiza from Karachi. Sir, virtual assistant जो होता है उसके पास जो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो एज अ virtual assistant virtually जो है अपनी सर्विसेज दे रहा होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको जो है बिजनेस करना है, उसके पास पैसा है और हमारे पास अगर पैसा नहीं तो हम अपनी सर्विसेज देकर उनका बिजनेस कर सकते हैं। जी वेरी गुड, फायजा ने बहुत अच्छी बात बताई है। फिजा या फायजा, फायजा, अच्छा आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया सबको। अच्छा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम ये बिजनेस को सीखेंगे। सीखने के बाद जिसका दिल चाहा, जिसके पास पैसे हुए उस बिजनेस को कर लीजिएगा, जिसके पास पैसे ना हुए उसकी एज ए वीए रहते हुए उसकी सर्विसेज दे लीजिएगा। आपके सर्विसेज दे के भी पैसे बन जाएंगे, मकसद तो पैसे बनाना है। तो पैसे आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको काम को सीखना होगा, और ये काम 3 माह आप मेरे साथ रहेंगे, एक एक स्किल्स को हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। आज हम थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं। स्क्रीन बताइएगा शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस ठीक है। जिसको हम सीखने जा रहे हैं मैं उसको ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा Amazon UK। ठीक है, Amazon डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम करता है, यूके में, अमेरिका में, यूएई में, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि अगर आपको ड्राइविंग सीखना, गाड़ी को ड्राइव करना आ गया, तो आप उस गाड़ी में शेखुपुरा से बैठते हैं और जाके सियालकोट में उतर जाते हैं, खुद उस गाड़ी को ड्राइव करके ले जाते हैं। तो अगर अगले दिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप लाहौर से इस गाड़ी में बैठें और फैसलाबाद में आके उतर जाएं, तो आई थिंक सो कि जब आपको ड्राइविंग आ गई तो आप
फैसलाबाद में भी आके उतर जाएंगे। इसी तरह से कि अगर जब हमने एक जगह से एक चीज को एक तरीके से सीख लिया, फिर अमेजोन को यूके से सीख लिया, तो यूएसए किसी भी और मार्केट प्लेस पे हम सेम है वो काम कर सकते हैं। मैंने यूके की फिलहाल बात की, तो अगर यूएसए की करूँ वो भी सेम होगी। अच्छा, ये अमेजोन यूके हमने खोल लिया। सबसे पहला काम हमने जो इसका करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे ये जो डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ रहा है ना, इसको चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि मैं यूके अमेजोन पे बिजनेस करने जा रहा हूँ या मेरा क्लाइंट करने जा रहा है, मैं उसके लिए काम करूंगी या गा। तो जब यूके में कर रहा हूँ तो फिर मैं डिलीवर टू यूके भी करूँ। डिलीवर टू पाकिस्तान का मतलब कि ये चीज़ें अमेजोन की वो शो हो रही हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर हो सकती हैं। जबकि मैंने क्या करना है यूके में, तो मैं यहाँ पे डिलीवर टू चेंज करूँगा, यूके कर दूंगा। ये कह रहा है यूके का पोस्टल कोड एंटर करें। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास गूगल होता है। गूगल पे मैं लिखता हूँ यूके पोस्टल कोड। यूके पोस्टल कोड लिखा, ये देखिए आगे सामने आपके बेशुमार पोस्टल कोड आ गए। इनमें से कोई भी एक पुट कर दें वहाँ पे, कोई भी एक जो आपका दिल करता है। M24WU एक ये पोस्ट कोड है, मैं इसको चलें कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करना है कर लें, नहीं तो आप वैसे लिख लें। मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये वैसे लिखना है वैसे वहाँ से देख के लिख लें। अप्लाई पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये यूके का सिटी आ गया मैनचेस्टर। अब अमेजोन की ये तमाम चीज़ें वो शो हो रही हैं कि जो मैनचेस्टर के अंदर डिलीवर होती हैं। अब ये हो गया इंटरफेस हमारा अमेजोन से रिलेटेड। इसको क्या कहते हैं, ये होता है सर्च बार। सर्च बार में हम दुनिया की कोई भी चीज़ लिखें तो उस पर जो सेल हो रही होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। मिसाल के तौर पे बैग लिखता हूँ मैं, बैग फॉर वुमेन, आगे उससे बहुत सारे खुद भी ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, तो कोई ऑप्शन आप एक सेलेक्ट कर लें जिस पे भी आपने जाना है। मैंने बैग फॉर वुमेन लिखा, ये सारे बैग्स आ गए। ये इंटरफेस है इसका, ये इसकी प्राइस होती है नीचे। ये जो ई सा बना हुआ है ये यूके का पाउंड की करेंसी है। ठीक है, ये 29 पाउंड का यहाँ पे सेल रहा है, 29.99, जिसको पैसा ऊपर कहते हैं पाकिस्तानी लैंग्वेज में। ठीक है, ये इतने का सेल हो रहा है। यहाँ से हम इसको नीचे मूव फॉरवर्ड करें, ये इतने का हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ठीक है, किसी एक बैग पे मैं क्लिक करता हूँ, रैंडमली किसी एक पे क्लिक किया मैंने। थोड़ा सा वेट करूंगा, पाकिस्तान है आपको पता है इंटरनेट की सूरत हाल का। अच्छा, वो ये बैग ओपन हो गया। ये इसकी डिफरेंट पिक्स यहाँ पे शो होंगी। ये मैं अमेजोन का इंटरफेस आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला लेवल है ये। अच्छा, ये इसका प्राइस शो हो रहा होता है, ये इसका नेम टाइटल पूरा शो हो रहा होता है, इसको टाइटल कहते हैं। ये टाइटल है जिस पे मैंने क्लिक किया है, ये प्राइस है, ये इसकी पिक्चर्स हैं इस साइड शो हो रही। ठीक है, नीचे आऊंगा मैं, ये इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन शो हो रही है इसकी कि ये इसमें फंक्शनैलिटी होंगी, इसकी जिप अच्छी होगी। ये देखें उसने अपनी उसकी सारी क्वालिटीज डायमेंशन लिखी हुई, इतनी चौड़ाई होगी, इतनी लंबाई होगी, ऐसे जो भी उसकी खूबियाँ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ऊपर वाले ये चीज टाइटल, ये प्राइस, प्राइस कौन सा, ये प्राइस, और ये जो ऊपर शो हो रहा है ये टाइटल। नीचे आ जाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन। जो चीजें नेसेसरी है ना वो मैं बता रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ उसको आप छोड़ें फिलहाल। टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, तीन चीजें मैंने बता दी आपको। मजीद नीचे में आऊंगा, ये मजीद इसकी डिटेल शो हो रही होती है। प्राइस उसका इतना है, शिपिंग फ्री, डिलीवरी फ्री पहुंचेगा जहां भी मंगवाएंगे। ये उसका ब्रांड नेम है, ये सोल कर रहा है, जिप वाला है, कलर उसका ये है, उसकी टोटल डिटेल्स ये देखें सारी शो हो रही है। मजीद आप पढ़ते जाएंगे तो लेदर का है, ऐसे है वैसे है जो भी। ठीक है। ओके,
प्रोडक्ट डिटेल्स का एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट डिटेल्स। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार मैंने वेरी वेरी बोला तो समझ जाएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसमें पहली चीज देखिए, उसकी डायमेंशन दी हुई है। प्रोडक्ट डायमेंशन, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का साइज कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वेट कितना है। ये कह रहा है 42 इंचेस एक तरफ है, वो 3.1 इंच एक तरफ है। जाहिर है उसकी चौड़ाई, मोटाई जिसको कहते हैं, वो 3 इंच की होगी। ऊंचाई और एक साइड पर उसकी लंबाई इतनी होगी, इतने ग्राम उसका वेट होगा। अच्छा, डेट अवेलेबल के 8 जुलाई से ये अवेलेबल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे अमेजोन के कोर्स के अंदर ये वर्ड आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जहां तक आप अमेजोन को सीखेंगे ये वर्ड ने आपका पीछा नहीं छोड़ना। इसको कहते हैं ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो अच्छे सीखने वाले लोग होते हैं, वो सिखाने वाले के मुंह से जो वर्ड निकले उसको नोट्स की फॉर्म में मेन मेन वर्ड्स को लिखते जाते हैं। जो अच्छा नहीं सीखने वाले होते, वो ऊपर ऊपर से गुजार देते हैं, कोई बात नहीं, फिर सीख लेंगे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। इसको और दोबारा करें। मैं रिपीट करता हूँ, मैं चीज़ों को इस तरह से रिपीट करूंगा कि आप लोगों को समझ जरूर आएगी। अच्छा, ये हमारे पास जो वर्ड है, इसने आपका पूरा कोर्स पीछा नहीं छोड़ना। ये होता है ASIN। ए से अमेजोन, एस से स्टैंडर्ड, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अमेजोन के ऊपर करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रही हैं। करोड़ों लोग बेचने वाले वहां बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग खरीदने वाले वहां पे बैठे हुए हैं, और बिलियंस में लोग, सर्विस देने वाले लोग इसके थ्रू पैसा बना रहे हैं। एसिन क्या होता है? एसिन वो चीज होती है कि अमेजोन के ऊपर अगर 1 करोड़ प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट को एक अलग कोड देता है अमेजोन। उस प्रोडक्ट का जो कोड होगा वो दूसरे से मैच कभी नहीं करेगा। इसको मैं यूं एलेबोरेट करता हूं कि अगर एक आप इस क्लास में रिमशा हैं, रिमशा का अगर NIC नंबर जो भी होगा वो कभी भी सिद्रा से मैच नहीं करेगा, और सिद्रा का जो होगा वो कभी भी आमना से मैच नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान में जितना भी आप NIC नंबर ले लें, अगर बिस्मा को कोई होगा तो ईमान से कभी भी मैच नहीं करेगा, इवन कि किसी का भी किसी से मैच नहीं करेगा। सेम एज इट इज, अमेजोन के ऊपर अगर 10 करोड़ प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, बैग और स्पोर्ट्स, जो भी दुनिया की सारी चीजें, हर चीज का एक अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उसको कहेंगे ASIN। एसएन उसको शॉर्टकट में कहते हैं। पूरा बनता है ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस प्रोडक्ट का ये है जो मैंने बैग खोला है। कंट्री टू रीजन, ये कहाँ से बन के आया? चाइना से। डिपार्टमेंट कौन सा है इसका? कौन इसको लोग यूज करते हैं? आप लोग यूज करती हैं। बेस्ट सेलर रैंक, इसने भी आपका पीछा नहीं छोड़ना पूरा कोर्स, चाहे मैं आपके साथ 6 माह भी लगा रहा हूँ, आपका इस चीज ने भी पीछा नहीं छोड़ना। बेस्ट सेलर रैंक ने। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? जस्ट अ सेकंड, आप लोगों में से कोई कुछ प्रॉब्लम है किसी को के क्लास ज्वाइनिंग में शायद? अच्छा, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है? इसको थोड़ा सा मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ, अगर मैं समझा पाऊँ डिफरेंट तरीकों से। कि अमेजोन के ऊपर हजारों सेलर
चीजों को बेच रहे हैं, लाखों करोड़ों, बल्कि हजारों तो बहुत कम रह गई ये बात, करोड़ों लोग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। अच्छा, अमेज़न ने क्या किया होता है कि हर एक को एक रैंक दिया होता है। मिसाल मैं देता हूं आपको, लेट्स सपोज कि आप एक क्लास में टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट की ले लें मिसाल, कि स्टूडेंट में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट में से एक बच्चा आफ्टर एग्जाम फर्स्ट आएगा, उसका सेलर रैंक क्या कह देता हूँ मैं, जो फर्स्ट आया उसका 1। इस तरह से अगर मैं 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 की पोजीशनिंग करूं, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो क्या होगा, नंबर 1 पे, उससे कम वाला 2 पे, उससे कम वाला 3 पे, उससे कम वाला 4 पे। यानी जिसके 30 मार्क्स होंगे, 30 नंबर पे होगा, वो क्या होगा, सबसे निकम्मा। अच्छा, यानी जिसका जितना नंबर कम है वो क्या होगा, उतना बेस्ट पोजीशन पे होगा। अब इसके सेलर रैंक की मैं बात करूं, ये आपके सामने है, कितना है, मुझे कोई एक अनम्यूट करके ज़रा बताइएगा कि इसका बेस्ट सेलर रैंक कितना है, इस प्रोडक्ट के, इस बैग का, बैग को जो बेच रहे हो उस सेलर का सेलर रैंक नंबर कितना है। 453। 453 जी। यानी अमेज़न के ऊपर अगर करोड़ों लोग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो उन करोड़ों नंबर्स में इसको बेचने वाला 453 नंबर के ऊपर मौजूद है। अगर इससे और उसका नंबर कम हो गया तो इट्स मीन कि ये और अच्छा सेलर है। जितना नंबर ज्यादा होता जाएगा उतना ये सेलर निकम्मा होता जाएगा। सादी जबान में बिल्कुल आसान कर दिया कि जितना रैंक ज्यादा होगा सेलर उतना निकम्मा होगा। अगर जितना सेलर इसका रैंक कम होगा उतना वो अच्छा सेलर होगा, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे बिक रहे होंगे, पैसा बहुत ज़्यादा वो सेलर बना रहा होगा। तो सेलर रैंक क्या शो करता है, उस सेलर की पोजीशनिंग, कि वो किस पोजीशन के ऊपर है, अच्छा है अमेज़न के ऊपर या बस दरमियाना है या बहुत ही अच्छा है। 453 बेस्ट सेलर रैंक के आगे शो हो रहा है इन शूज एंड बैग्स। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे, वॉलंटरली कौन बताना चाहेगा। अच्छा, कोई नहीं बताना चाहेगा। शूज एंड बैग्स सर का मैं मतलब, बताना चाहती हूँ। जी आप अपना आपको बताइए कि आप कौन, और फिर बताइए। सर मैं सिद्रा इलाहाबाद से, सर मैं अच्छा, थोड़ा सा मेरे माइंड में आया है तो बताना चाहती हूँ कि मतलब ये शूज और बैग में जो है वो सेल करने में मतलब इसका इतना रैंक, मतलब ये बैग भी जो है वो सेल करता है और शूज भी। ठीक है, बताने की आपने कोशिश की है, चलें मैं इसको मज़ीद अच्छे से बताता हूँ। ये है इसकी कैटेगरी। इस कैटेगरी अमेज़न के ऊपर बेचने के लिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। होम एंड गार्डन है, किचन्स की थिंग्स हैं, शूज़ एंड बैग्स हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, कैटेगरीज हैं। मैं अभी उनको भी बताता हूँ, आपको सिखाता हूँ सारी कैटेगरीज। इसकी कौन सी है सेलर की, ये प्रोडक्ट को बेचने में, इस प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर रहते हुए बेच रहा है, वो कैटेगरी का नाम है शूज़ एंड बैग्स। शूज़ एंड बैग्स इसकी क्या है, क्या है, कैटेगरी। कैटेगरी। ठीक, कैटेगरी है। ठीक है। अब मैं कैटेगरी को थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैटेगरी कहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, ये देखें, मैं ऊपर जाता हूँ। ये सारी क्या शो हो रही हैं, ये सारी यहाँ पे कैटेगरी शो होती हैं, डिपार्टमेंट्स हैं कैटेगरी वाइज। ये देखें, ये सारी कैटेगरी हैं, एप्स एंड गेम्स, ऑडियोबल ऑडियो बुक्स, बेबी कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, बुक्स कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी हैं। ठीक है, किसी भी मैं कैटेगरी को खोलूंगा तो वो उस कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें ही ओपन होंगी। फर्ज करें ब्यूटी कैटेगरी को मैंने ओपन कर दिया, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है उसके लिए ज़रा माजरत।
इंटरनेट वैसे है तो मेरा बहुत अच्छा, लेकिन वेदर की वजह से कुछ जस्ट अ वेट प्लीज। चलें, मैं कोई भी एक कैटेगरी खोल लेता हूँ। ज्वेलरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखें, मैंने ज्वेलरी पे क्लिक किया तो सामने हमारे कौन सी कैटेगरी ओपन हो गई, सारी ज्वेलरी की होगी। कुछ भी आप कैटेगरी जिस पे क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुल जाएगी। सेम वही तरीका, आपके सामने ये प्रोडक्ट्स खुल गई, आपने क्या करना है, किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करें, उसमें वही चीज़ें होंगी जो मैंने अभी आपको बताई। फर्ज करें ये चीज़ है। इंटरनेट थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट खुली है, ये हमारे सामने एक प्रोडक्ट ओपन हो गई है। अब आप में से एक कोई अपना माइक अनम्यूट करेंगी, कौन करेंगी ये मैं बताऊंगा। ठीक, सिद्रा हैं हमारे साथ। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर कौन सा एक्स्ट्रा तो मैं हूँ। हाँ जी, आपने तो अभी एक बताया, एक दूसरी सिद्रा। अच्छा, दोनों में मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये फैसलाबाद से हैं जो दूसरी हैं। ठीक है, आई थिंक उनको आवाज़ नहीं जा रही होगी। आप में से अब माइक अनम्यूट करेंगी मीरब, फैसलाबाद से हैं। क्विकली कीजिए, क्योंकि जो भी काम है हम थोड़ा स्पीडी चलेंगे तो फिर ही आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। कुछ नहीं होता, आप जो भी जिसको कहूँ आप फौरन अनम्यूट किया करें, इसमें आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। फायदा हो जाएगा, नुकसान कोई नहीं होना। सर ईबे और वॉलमार्ट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ, आपका मैं क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करता हूँ बाद में। ठीक है, आप में से माइक अनम्यूट करें हमना नाम से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मुझे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इस पे दें, जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई। ये ये क्या चीज़ होती है बेसिकली, ये जिसको मैंने मार्क किया है? ये टाइटल है, इस टाइटल में ठीक क्या है। जो छुपी हुई क्या जो चीज़ें होती हैं? प्रोडक्ट का नेम होता है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में लिखा गया, इसका सारा शो किया गया है। ठीक है, ठीक मुझे है, ये बताइए कि ये इसमें क्या चीज़ है जिसको मैं मार्क करूं। ये जो इसका लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई है, ये क्या चीज़ है सारी? ये डिस्क्रिप्शन है। ये प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, इसकी विड्थ, चौड़ाई, जो भी है सारा कुछ उसके बारे में लिखा गया है। उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल। हाँ जी। ठीक है, मजीद आपसे मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, अगर नेट हमारा साथ दे तो। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट डिटेल नीचे, और जिसको मैंने फिर मार्क किया, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है।
ये अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक ऐसा कोड है जैसे हर एक, जैसे एक हमारा CNSIC नंबर है, सबका यूनिक होता है, तो इसी तरह ये भी एक ऐसा कोड है जो किसी के साथ मैच नहीं करता और ये यूनिक होता है। और कहीं पे भी हम अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका एक कोड होगा जो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं माइनस स्टिंग फार्मूला। ये जो सर्च बार है ना, इसके अंदर मैंने माइनस लगाया, उसके साथ ABCDXYZMNP कुछ भी, 4 स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 15 भी, और 5-7 कुछ भी लिख दें उल्टे सीधे, और सर्च पे जाके सर्च कर दें, आपके सामने ऑटोमेटिक चीजें खुल जानी है, बहुत सारी रंग बिरंगी, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। ये आगे जाके हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ये फार्मूला हमारे काम आएगा, ये बात ज़हन में रखिएगा आप। अच्छा, ये हमारे सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स खुल गई हैं, लाइक हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई कि क्यों इतना स्लो चल रहा है इंटरनेट आज। इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर रहे हैं, यूं ही ओपन होती है, तो मैं इसकी एक दो न्यू चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर ये इंटरनेट हमारा साथ दे दे तो। अच्छा, ये जो न्यू 10 फ्रॉम के आगे एरो है, इस पर मैंने क्लिक किया, आगे हमारे ये एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अच्छा, इसको बेसिकली ओपन करने का मकसद क्या है समझिएगा। ये जो एक प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन हुआ हुआ है, ये वाला, ये शक्ल इसकी, इसको आप लेडीज से ज़्यादा जानती होंगी, ये क्या चीज़ है, किचन की प्रोडक्ट है। इसकी कैटेगरी होम एंड किचन है, किचन में ये यूज़ होता है, इसमें वो एग वगैरह फ्राई करते हैं, ठीक है, पैन इसको कहते हैं, फ्राइंग पैन। इस पे मैंने क्लिक किया न्यू 10 पे, तो इसमें वो लोग ओपन होंगे कि जो जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक इसका ब्रांड है, ब्रांड इसका क्या है, ये देखें, जिसको मैं करता हूँ ब्लू, इसके ब्रांड का नाम है ब्लैक मोर। ब्लैक मोर एक ब्रांड है, उससे काफी लोगों ने परमिशन ली हुई है कि क्या हम आपका ये फ्राइंग पैन सेल कर सकते हैं। जिस जिसको उसने परमिशन दे दी होगी, बाद में उसने होलसेल मॉडल पे या ड्रॉप शिपिंग पे जाके इसका बिजनेस किया होगा। पीएल तो नहीं कर सकता, क्योंकि पीएल में तो हम इनसे इजाजत की जरूरत ही नहीं है, तब तो हम अपना ब्रांड बनाएंगे, अपना एक पैन बनवाएंगे किसी फैक्ट्री से, अपना उस पर लिस्ट नेम ब्रांड का लगवाएंगे, वो हमारा प्राइवेट लेबल हो जाएगा। होलसेल या ड्रॉप शिपिंग जब हम करते हैं, किसी ब्रांड से परमिशन लेके उसके प्रोडक्ट बेचते हैं, होलसेल में परमिशन की जरूरत होती है, ड्रॉप शिपिंग में परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। अब इस ब्लैक मोर से किस किसने परमिशन ली हुई है और कौन कौन सेल कर रहा है, वो ये सारे लोग हैं। कौन से लोग हैं, अगर मेरा नेट इसको ओपन कर दे तो ये 9-10 कुछ लोग हैं जो मैं ओपन करके जिनकी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, चले मैं एक और आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज बताता हूँ। सर मैंने क्लास जरा थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बता देंगे कि आपने पहले क्या बताया है। जी इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी आपके पास। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।
मैं आपके साथ एक जो मैंने लिंक शेयर करने हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे वो लिंक्स को ओपन करेंगे। ये लिंक जो आप मंडे तक देखेंगे, लेक्चर्स, यहाँ पे मैंने वो फाइल रखी थी, जस्ट अ वेट। चलें खैर, मैं आपके साथ एक फाइल शेयर करूंगा, उसमें 15 लिंक्स होंगे। कोई वीडियो 2 मिनट की है, कोई 4 की है, कोई 5 की है, कोई 7 की है। जितने भी मिनट की वीडियो होगी आपने वो सारी वीडियो लाजमी देख के नेक्स्ट क्लास में आना है। आपने यूट्यूब ओपन करनी है। यूट्यूब ओपन करने के बाद, या बेशक यूट्यूब ना करें, आप अपना मोबाइल का क्रोम यू ब्राउज़र जो क्रोम है आपका उसको ओपन कर ले। ओपन करके फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लिंक है, जिस तरह से कोई भी वीडियो आपके पास होगी, जो मैं आपको 15 लिंक शेयर करूंगा ना, वो इस टाइप के लिंक होंगे। उस लिंक को आपने ओपन करना है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? अच्छा, ये लिंक मैंने कॉपी कर ली है। इसी तरह से वो 15 लिंक होंगे। उस लिंक को आपने यहाँ पे जाके उधर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो वो डायरेक्ट आपकी वही वीडियो ओपन होगी जो मैंने लिंक आपको शेयर किया होगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद, ठीक है, यहाँ ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो 15 लिंक्स आपने कैसे ओपन करने हैं। क्रोम में डायरेक्ट कॉपी करके उधर पेस्ट करेंगे, वो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। वो कोई वीडियो 2 मिनट की है, कोई 5 की है, कोई 10 की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप 15 वीडियो को भी मर्ज करें तो आधे पौने घंटे से ऊपर की नहीं होंगी वो। तो आप उसको चलो 2 दिन में डिवाइड करके देख लें, मंडे एंड ट्यूसडे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसको लेते सीरियस नहीं लेते, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपने कोशिश करनी है डेली बेस पे रात को 1 से 2 घंटा इस काम के लिए छोड़ देने हैं। आपने अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है कि मैंने रात को सोने से पहले ये वाले 2 घंटे या ये वाला 1.5 घंटा इस अपने काम के लिए रख दिया और मैंने इसको देना ही देना है, चाहे जो भी हो। मटेरियल आपके पास इजाफी होगा इन वीडियोस फॉर्म, इन लेक्चर जो मैंने लेक्चर दिए उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियोस जो भेजी वो देखिएगा। जो वो वीडियोस आप देख के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना, तो आपके लिए बड़ी आसानियाँ होंगी, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन जब देखे बगैर आएंगे जो लोग, वो फिर सोचते ही रह जाएंगे कि ये जो मैंने चीज़ें बता दी हैं ये थी क्या। तो इसलिए काइंडली उनको देख के आइएगा, आपके लिए आसानी होगी। वही चीज़ें मैंने आपको दोबारा बता रहे होना है और आपको फिर फटाफट से समझ आ रही होनी है कि ये चीज़ें तो बड़ी इजी हैं, क्योंकि आपने उसको वीडियोस में भी अच्छी तरह से देखा हुआ होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का हो तो मुझसे कीजिए। एंड का टाइम है क्लास का हमारा। आज के लेक्चर के हवाले से या ओवरऑल कोर्स के हवाले से कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने एक वर्ड बताया था, अभी आपने जो समझाया था, इसमें ज्वेलरी का जो आप बता रहे थे उसमें था ASIR, इस तरह का कोई एब्रिविएशन था, ASIN। उसको बता दो, उसका मुझे बता दो कि वो किसमें स्टार्ट करता है। जी, ASIN स्टैंड फॉर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। थैंक यू सर। उसका मतलब क्या होता है वो भी मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है कि क्या इसका मतलब। उसकी जो बेस है वो भी आपको पता है, ASIN नंबर मतलब उसका मतलब क्या है। सर मैं थोड़ा लेट आई थी, उसी वक्त में आई थी क्लास में, तो मुझे उसका इतना डिटेल में नहीं पता। जी ठीक है, चलें ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ज़रा सी आप उस पर ज़रा सा गौर कीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ?
यस सर हो रही है। ठीक है, ये देखें ASIN स्टैंड फॉर मैंने लिखा कि क्या होता है, तो आगे गूगल ने दे दिया अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। समझ गए बात को? अमेज़न के ऊपर 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, अगर यस सर। 1 करोड़ अगर प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के ऊपर, तो 1 करोड़ प्रोडक्ट में हर प्रोडक्ट का अलग एक नंबर होगा जो अमेज़न ने उनको दिया हुआ होगा। जैसे पाकिस्तान में रहते हैं हम, तो हमें पाकिस्तानी शहरी होने के नाते गवर्नमेंट एक नंबर देती है, वो कभी भी एक नंबर दूसरे किसी इंसान के नंबर से मैच नहीं करता। वो होता है हमारा CNIC नंबर। जो मेरा होगा वो कभी भी किसी और से मैच नहीं करेगा। इसी तरह से अमेज़न के ऊपर 1 करोड़ प्रोडक्ट्स अगर सेल हो रही हैं, तो एक प्रोडक्ट का नंबर कभी भी दूसरे प्रोडक्ट के ऐसे नंबर से मैच नहीं करेगा। उस नंबर को कहते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्टकट उसको कहते हैं ASIN, ASIN, एसिन उसको कहते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक, और कुछ आप पूछना चाहें? कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रही थी। आप जो भी पूछना चाह रही हैं, आपकी आवाज़ मेरे कानों तक ठीक से नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आज ये चीजें जो आपने बताई हैं हमें, तो ये प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाती हैं? प्रोडक्ट हंटिंग टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। काम आगे आएंगी ये, बिल्कुल प्रोडक्ट हंटिंग में आएंगी सारे आगे सिस्टम में ये टर्म्स, एंड तक आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए। यही मैं पूछना चाह रही थी। जी, फ्रीली आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा चलें, मैं जिसका नाम लूंगा वो जल्दी से शॉर्टकट में इन 1 मिनट जल्दी से प्रेजेंटेशन दे देगा इस टॉपिक ऊपर जो हमने आज पढ़ा है, क्विकली, डरे बगैर। सिद्रा अनम्यूट करेंगी। एक तो अभी अभी फैसलाबाद वाली हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, और एक दूसरा भी नेम शो हो रहा है उसके साथ ही बिल्कुल। और अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आज जितनी टर्म्स मैंने बताई आपको समझ आई है? जी जी आ गई। ठीक, इसको क्या कहते हैं जिसको मैंने ब्लू किया? सर किसको? अगर स्क्रीन शो हो रही है तो मैंने एक चीज को ये मार्क किया है। ब्लर। यस, इसको ये क्या कहते टाइटल है। हैं? टाइटल। टाइटल। किस चीज का टाइटल है? जो भी प्रोडक्ट होगा उसका टाइटल है। वेरी गुड, ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये टाइटल है। इस टाइटल में इसका नेम, इसकी चीजें छुपी हुई होती हैं। कीवर्ड भी इसके अंदर इसका छुपा होता है। कीवर्ड क्या होता है उस पर मैं डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। ये इसका टाइटल है। नीचे आ जाते हैं हम। अबाउट दिस आइटम, पूरी एक कहानी लिखी हुई है लंबी चौड़ी। ये क्या चीज है? डिस्क्रिप्शन है ये प्रोडक्ट की। वेरी गुड, इसी प्रोडक्ट की ये डिस्क्रिप्शन है, यानी डिटेल में बताया हुआ है कि ये डिटेल प्रोडक्ट। में डिस्क्राइब किया हुआ है ये। जी जी सर। जी वेरी गुड। अच्छा, हम नीचे आते हैं। चलें। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे और आपको बतानी है अभी। ये स्टार बने हुए नजर आ रहे हैं आपको? ये प्रोडक्ट की होती है रेटिंग बेसिकली, कि इसकी रेटिंग कितनी है। ये देखें, इसकी है 5 में से 4.6। जिस प्रोडक्ट की रेटिंग 4 से ऊपर होती है वो प्रोडक्ट की अच्छी रेटिंग होती है। ये बात भी जहन में रखिएगा। 4 से ऊपर 4.1 4.2 जितने भी हो। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आप बताएं, मजीद में नीचे जाता हूँ। जी, मुझे बताइएगा कि इस प्रोडक्ट को जो ब्रांड सेल कर रहा है वो कौन सा ब्रांड है?
किसका सर? ये ब्लैक मोर लिखा हुआ है ना, ब्लैक मोर। ब्लैक मोर इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। वेरी गुड। ये इसकी क्या चीज है इस प्रोडक्ट की? सर ये Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये क्या होता है? ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कोड बताता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह, तो उसका बताएगा कि इसका आइडेंटिफिकेशन कोड ये है। इनके एवरी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती है प्रोडक्ट से, कि मतलब हर प्रोडक्ट जो है ना दूसरी प्रोडक्ट से चेंज होती है। तो ये Amazon आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये आइडेंटिफाई करेगा हर प्रोडक्ट में कि ये किस तरह से चेंज है। ये क्या चीज है 136? सर कौन सा? ये मैंने किया ब्लर हुआ- आ रही है। जिसको मैंने ये किया है ब्लू, ये 136। सिर्फ ब्लर आ रही है। एक मिनट। स्क्रीन ब्लर आ रही है, बाकियों को स्क्रीन ठीक से हो रही है? जी सर। अच्छा, चलें। सर ब्लर तो नहीं है, क्लियर है। 136 लिखा हुआ है इन होम एंड किचन। जी 136 इसका सेलर यस सर, हो गई सर, वो नेट इशू था इस वजह से। 136 क्या है फिर जल्दी से बताइएगा। सर ये कैटेगरी नहीं है। 136 136 क्या चीज है? टाइटल है प्रोडक्ट का। सिद्रा नहीं। सिद्रा के साथ ही कोई और अपना माइक अनम्यूट करके जो इसको जल्दी से बताना चाहे। सर ये रैंक नंबर है। क्या रैंक है कैटेगरी का? सर ये बेस्ट सेलर रैंक नंबर है। हाँ बेस्ट सेलर रैंक है वो। सॉरी, बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा आप लोगों ने अब बता दिया है, लेकिन अब गुस्सा ना करें, साथ अनम्यूट भी कर लें। अच्छा ये 136 इसका बेस्ट सेलर रैंक है। मुझे ये बताइए, अगर ये 136 के बजाय 120 हो तो वो और अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्यों? और जितना रैंक कम होगा उतना जो है बेस्ट सेलर होगा। वेरी गुड। क्योंकि ये वही हिसाब है जो क्लास की मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर पे आता है ना, जिसका जितना कम नंबर होता है वो उतनी पोजीशन अच्छी होती है उसकी। आपने स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स दी थी कि अगर स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम्स के बाद उनकी अगर फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसका रैंक, मतलब अगर जिसकी 30 आई है, 30 मीन के जिनके कम नंबर्स है ना, तो उसका रैंक सबसे अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड बहुत बेस्ट जा रही हैं आप। ठीक है, अच्छा थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा इस तरह से है कि आप लोगों को जितनी टर्म्स बताइए आप उन